बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें अस्पतालों की निजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 7वें रोज में दाखिल हो चुका है। पंजाब भर से मुलाजमिन की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज धरने में शरीक हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, मुजाहरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। धरने की क्या सूरत हाल है, मुजाहरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुजाहिरीन जो हैं वो बड़ी तादाद में चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो चूँकि रात के 12 बज चुके हैं तो अब यहीं पर दरियाँ बिछाकर जो है वो सो भी रहे हैं और मुजाहिरीन का मुतालबा यही है कि निजकारी के फ़ैसले को जो है वो हर सूरत वापस लिया जाए। बसूरत दीगर ये धरना जो है ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ना सिर्फ चेयरिंग क्रॉस पर जो है मुजाहिरीन मौजूद रहेंगे बल्कि अब ये भी ऐलान किया जा रहा है कि पंजाब भर के तमाम बड़े अजला में जो है वो धरने दिए जाएंगे, एहतजाज किए जाएंगे। अगर हुकूमत की जानिब से जो है वो इस मामले में कोई पेशरफ नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करने के हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा मुजाहिरीन ने जो है वो मुतालबा किया है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। बसूरत दीगर जो है वो चेयरिंग क्रॉस पर भी मुख्तलिफ अजला से मज़ीद मुजाहिरीन जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मुजाहिरीन जो हैं वो न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बहुत बड़े अजला से यानी कि फैसलाबाद, चिन्योट, बहावल नगर, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ अजला से जो है वो आए हुए मुजाहिरीन हैं जो कि यहीं पर डेरे डाले हुए हैं और आज अब 12 के बाद 7वां रोज़ में ये धरना जो है वो दाखिल हो गया है। लेकिन मुजाहिरीन यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी ने उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो नहीं किया है। अलबत्ता मुख्तलिफ अजला में से आए हुए जो मुजाहिरीन हैं इन जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें 14 से 18 अप्रैल तक हीट वेव का खतरा। लाहौर में कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। शहरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। PDMA ने हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया है। 14 से 18 अप्रैल तक हीट वेव का खतरा। लाहौर में कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आउटडोर सरगर्मी पर पाबंदी लगा दी गई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत जारी कर दी गयी। लाहौर समेत पंजाब में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से बढ़ेगा। रात के औकात में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की तवक्को है। PDM ने हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर PDM नबील जावेद ने कमिश्नर्स और DCs को अलर्ट रहने की हदायत कर दी। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने की पेशगोई। बलाई पंजाब में दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का भी खतरा मौजूद है। हीट वेव से बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। नाहम बोर्ड इस्लामियात लाजमी के पेपर में सुप्रीडेंट्स की नाअहली सामने आ गई। तुलबा को 32 की बजाय 24 सफ़ात पर मुश्तमिल शीट तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। पेपर मुकम्मल हल ना होने के बायस नंबर कम लगने का खदशा पैदा हो गया। तुलबा ने सुप्रीडेंट्स की नाअहली पर लाहौर बोर्ड से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नाहम बोर्ड इस्लामियात लाजमी के पेपर में सुप्रीडेंट की नाअहली का पर्दाफाश हो गया। इस्लामियात लाजमी 100 नंबर के पेपर में उम्मीदवारों को 32 की बजाय 24 सफ़ात पर मुश्तमिल शीट तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। सुप्रीडेंटेंट्स की नाअहली के बायस हजारों कम सफ़ात की शीट मिलने के बायस पूरे नंबर का पेपर हल न कर सके। पेपर मुकम्मल हल न होने के बायस इस्लामियात लाजमी बच्चों के नंबर कम आने का खदशा है। उम्मीदवारों का कहना है कि कम सफ़ात की शीट मिलने के बायस 100 नंबर का पेपर मुकम्मल हल न कर सके। उम्मीदवारों ने सुप्रीडेंट की नाअहली पर लाहौर बोर्ड से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इम्तिहानी सेंटर में इस्लामियात लाजमी 50 और 100 नंबर की 2 कैटेगरी के पेपर्स दिए गए थे। 50 नंबर वालों को 24 सफ़ात और 100 नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को 32 सफ़ात की शीट तकसीम किए जाना थी। लाहौर बोर्ड ने मामला का नोटिस देते हुए मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। नीम हकीम खतरा जान हुस्न जमाल के अद्वियात गैर मुस्तनिद डॉक्टर खतरा बन गए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जमालियाती मेडिसिन की डिग्री के बगैर प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का PMDC मंजूर शुदा होना लाजिम करार। कानून शिकने पर 5 साल सजा 2 करोड़ तक जुर्माना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का संगीन मामले का नोटिस लेते हुए जमालियाती मेडिसिन की डिग्री के बगैर प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी। PMDC के एलामिया के मुताबिक बगैर डिग्री हुस्न जमाल की दवाएं लेने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और बगैर डिग्री जमालियाती मेडिसिन के प्रैक्टिस पर डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन मंसूख होगी। PMDC ने जमालियाती मेडिसिन के रजिस्टर्ड माहिरीन को भी हुस्न जमाल में इजाफे के दावे पर मुश्तमिल तशहीर से रोक दिया। जमालियाती मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का PMDC मंजूर शुदा होना लाजिम करार दे दिया गया। PMDC की मंजूरी के बगैर पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग पर 5 साल सजा और 2 करोड़ तक जुर्माना हो सकेगा।
PHA ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अदालत ने जूनियर ऑफिसर को ग्रेड 19 की सीट पर काम करने से रोका। हुकाम ने जूनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग को सीट पर बरकरार रखकर 9 टेंडर्स खुलवा दिए। इस्लामपुरा पार्क, जी ब्लॉक, ट्रायंगल पार्क, सब्जाजार का टेंडर खोला गया। अदालत ने ग्रेड 17 के जूनियर अफसर को ग्रेड 19 की सीट पर काम रोकने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर ग्रेड 17 के जूनियर डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद असगर को काम से रोका जाना था। हुक्काम ने जूनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग को सीट पर बरकरार रखकर 9 मुख्तलिफ नौइयत के टेंडर्स खुलवा दिए। जराये के मुताबिक जूनियर डायरेक्टर ने गुज़िश्ता रोज धड़ल्ले के साथ टेंडर ओपनिंग करवाई। दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामपुरा पार्क, जी ब्लॉक, ट्रायंगल पार्क, सब्जाजार का टेंडर खोला गया। GOR 6 में वॉकवेज बनाने, सी ब्लॉक जोहर टाउन में 2 छोटे पार्क, जबकि असद पार्क, बांसोवाला बाजार का टेंडर भी खोला गया। C1 जोहर टाउन, सब्जाजार, हरबंसपुरा के पार्क का टेंडर खोला गया। सूली तौर पर अदालती अहकामात के बाद जूनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग से टेंडर नहीं खुलवाया जा सकता। रवां साल के पहले 100 दिन पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगे। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़, मुकदमात के अदम अंदराज, नाकिस तफ्तीश दिगर के 38,092 शिकायत दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा शिकायत लाहौर पुलिस के खिलाफ 6,800 दर्ज करवाई गई। सूबे भर में मुकदमात के अदम अंदराज की 15,000 शिकायत दर्ज करवाई गईं। IG ऑफिस की हिदायत पर 2923 FIRs मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाई गईं। नाकिस तफ्तीश की 11,593 शिकायत मौसूल हुई। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ करने और रिश्वत सतानी की 6,477 शिकायत दर्ज हुई। पुलिस सर्विसेज के हवाले से 2,000, पुलिस के अपने मुलाजमीन अफसरान के रवैये के खिलाफ 422 शिकायत दर्ज करवाई। कंप्लेंट सेल को मौसर बनाने के लिए IG पंजाब ने अफसरान को रोजाना शहरियों की शिकायत के अजाले का हुक्म दिया। IG पंजाब खुद भी कंप्लेंट सेल में शहरियों की शिकायत सुनते हैं। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। स्टेज TV के नामवर अदाकार कॉमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए हैं। जावेद कोडू एक अरसे से अलील थे। जावेद कोडू अपने पस्ता कद की वजह से मकबूल रहे। जावेद कोडू ने बेशुमार स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV पर काम किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन, बताएगा। जी बिल्कुल, स्टेज, TV और फिल्म के नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू जो है वो इंतकाल कर गए हैं। कुछ अर्सा से बीमार थे, लेकिन अभी कुछ ही देर कबल जो उनका ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल लो हो गया, जिस पर उन्हें मकामी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर वो जानवर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। जावेद कोडू जो है उन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में मुनफरिद अपनी जो है वो अदाकारी से जो है वो शोहरत हासिल की। पत्ताकद होने की वजह से वो और भी मकबूल हुए। जावेद कोडू जो है कुछ अर्सा कबल जो है एक हादसे में जो है वो उनकी टांग जो है वो टूट गई थी, जिसके बाद वो मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो शिकार हो गए और कुछ अर्सा से वो जो है वो शदीद अलील थे और घर पर ही थे। जबकि मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी उनके नमाज जनाजा का जो है वो ऐलान उनके अहले खाना की तरफ से जो है वो नहीं किया गया। मरहूम ने 2 बेटे और एक बेवा जो है वो सोबरान में जो है वो छोड़े हैं। 60 साला जावेद कोडू जो है वो मुतअद्दिद स्टेज, TV ड्रामों और फिल्मों में जो है वो काम कर चुके हैं। 1992 में उन्होंने फिल्म जो है हीरो से जो है वो शोहरत हासिल की, उसमें उन्होंने मुनफरिद किरदार अदा किया और मुतअद्दिद फिल्म साज जो है वो उन्हें उनके पस्ता कद की वजह से जो है वो साइन करते थे और थिएटर पर भी उनकी मकबूलियत जो थी वो बेपनाह थी। उनका अंदाज जो था कॉमेडी। जी ठीक है जैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज का नातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में तालीम की इनकलाबी ताकत के उन्वान से खिताब। कहा कि हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो, पढ़ता रहे और कामयाबी हासिल करे। Ladies and gentlemen, my challenge is as the first woman chief minister and the first woman chief executive of Punjab was not only to upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions of Punjab, but to also address the stagnation in the approach to education in order to match the rapidly evolving educational and technological landscapes, global landscapes. Worthy friends of education, I'm very happy to share that Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program in our history. My objective is not just literacy, but fostering a learning environment that liberates.
not just brick and mortar, but सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई से पहले पूरी तैयारी से आए बानी पीटीआई हुकूमत से वक्फे वक्फे से NRO मांग रहे हैं। क्या 9 मई के मामले पर उनको मुआफ़ी मिलनी चाहिए? रोटी महंगी नहीं होने देंगे, काश्तकार को गन्नों पर कोई नुकसान नहीं होगा। सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के F ब्लॉक में बिजली की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई हुकूमत से NRO मांग रहे हैं, तो 9 मई के वाक़े को भूलकर हीरो के कारोबार को जायज करार देना क्या ये कौमी मुफाद है? वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्लीज मेरे से बात कर ले। अब जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये NRO मांगने की डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। उस्मा बुखारी ने कहा, पानी के मामले पर बैठ कर बात कर लें, जुलूसों में मसला हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध भाई भाई हैं और इत्तेहादी भी हैं। 2 भाई हैं, पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है, फिर हम इत्तेहादी भी हैं। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। सूबाई वजीर ने KPK के वजीर आला की इस्लामाबाद पर चढ़ाई के सवाल पर कहा, आना है तो सोच समझ कर आएं। जीत कहना था कि बलोचिस्तान में होने वाली अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी और साजिश को पहले भी नाकाम बनाया, अब भी नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान के खिलाफ जो अंदरूनी या बैरूनी साजिशें हो रही हैं उसको इंशाअल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर उसको पहले भी नाकाम किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अब भी नाकाम करेंगे। एक सवाल के जवाब में उस्मा बुखारी ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है। कोई सियासतदान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करेगा तो वो सियासतदान नहीं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है। जो है जाफर एक्सप्रेस को अगवा करें, वो दहशतगर्द हैं और उन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने के लिए जो भी कोई सियासतदान अपने आप को सियासी कहते हुए उनकी पुष्टपनाही करेगा वो भी सियासतदान कहलाने के लायक नहीं है। उस्मा बुखारी का कहना था कि थिएटर को फैमिली थिएटर बनाएंगे और तमाम रुकावटें दूर करेंगे, ताहम रोटी महंगी नहीं होने देंगे। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ राउत इरशाद हुसैन, CT 42। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा लाहौर चंबर मरकज़ी कायदीन और बिजनेस कम्यूनिटी के नुमाइंदगान से मुलाकात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर खजाना ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा कि IMF से मुआहिदा हो चुका, ये उनका नहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम है। हमें हर हाल में इदारों की इस्लाहात करना और टैक्स बेस बढ़ाना होगा, यही वाहिद हल है कि IMF से निकलें। उन्होंने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके समेत तमाम शोबों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से टैरिफ, GSP प्लस समेत तमाम इश्यूज पर मई में बातचीत करने जा रहे हैं। मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इस पर पेशगी हिकमत अमली बनाना होगी। हर साल ग्लोबल ग्रोथ तकरीबन 1.5 to 2% हो रही है। इसकी वजह से कॉपर में शॉर्टेज है टिल द टाइम वी गेट टू 2040। हमारा जवाब जो है इन टर्म्स ऑफ सरप्लस बलूचिस्तान में एटीटियन बेल्ट में वो रिकोडेक जो डिपॉजिट का जो होम है वो हमारा जवाब है। हमें इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को डील करना है क्योंकि ये हम सब का एक इज्तिमाई फर्ज है। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने कहा कि महकमों में स्पीड मनी के कल्चर को खत्म करना होगा। उन्होंने बजट और मईशत की बहाली बारे तजावीज दी। टैक्स की जो शरह 61% तक चली जाती है वो डेफिनेटली 40 पे आ जाएगी तो लोगों को सांस मिलेगा, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी 970 अरब रुपए की सालाना ज़राअत की इंजेक्ट होती है और स्पीड मनी तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा इंजेक्ट होती है पाकिस्तान इकॉनमी में। इसके ऊपर भी गौर की बहुत ज़रूरत है। वफाकी वजीर खजाना ने तस्लीम किया कि आबादी बढ़ना मईशत के लिए खतरनाक है, हमें मुस्तकबिल के लिए बेहतर पॉलिसी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि अगले चंद माह में वजीर आजम मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, CT 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के ईरानी कौंसलर आमद लाहौर में तैनात ईरानी कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में मकई, गोश्त, गंदम और दीगर ज़रूरी अजनास की पाकिस्तान से ईरान बरामद करने पर इतफाक़ किया गया। इस मौके पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने स्लॉटर हाउसेज से ईरान को गोश्त तरसील किए जाएगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब वज़ारत ख़ारजा के दौरों का समर अब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती बिलखासूस चैम्बर्स की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि तजारती मौक़े खुलें। मौजूदा हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान वाहिद फर ने कहा कि ईरान
पाकिस्तान से दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर ज़ीशान की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DG फाटा सिकंदर ज़ीशान ने वज़ीर हाउसिंग को बताया कि बिलासूद कर्ज हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजारों की तादाद 5,30,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि अब तक 25,457 अफराद को कर्जों के इकसार जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना है कि 21,510 घरों की तामीर जारी है। 1420 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। बिलाल यासीन का कहना है कि 26 अरब 97 करोड़ की खती रकम के बिलासूद कर्ज जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला के मुकर्रर करदा अहदाफ की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर हाउसिंग का कहना है कि कम आमदन वाले ख़ानदानों के लिए रवां साल 1 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। DGLDA ताहिर फारूक की वासा हेड ऑफिस आमद गुलबर्ग स्कीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद, डिप्टी MD, प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA, LD और वासा के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। DG ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम में LDA और इंटीग्रेशन के साथ काम करें। DG LDA ने कहा कि ऐसे ब्लॉक जहां बारिशी पानी के निकास के मसाइल हैं वहां वासा पहले सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाएगा। LDA ने B3 ब्लॉक में काम मुकम्मल है। C1, D1 और L ब्लॉक में काम जारी है। DG ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम के कमर्शियल कॉरिडोर्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम किया जाएगा। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले ट्रैफिक अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब IG उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले 46 ट्रैफिक अफसरान को रैंक लगाए। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले ट्रैफिक अफसरान को दिली मुबारकबाद दी और मजीद तनही से फ़ाइज़ की अदायगी की हिदायत जारी की। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ट्रैफिक अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। तकरीब में वालिदैन, अजीज़ व अकारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। IG पंजाब ने प्रमोट होने वाले ट्रैफिक अफसरान की फील्ड पोस्टिंग से कबल 7 रोज़ा ट्रैफिक कमांड एंड मैनेजमेंट कोर्स करवाने का हुक्म दिया है। IG का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान की ग्रूमिंग, सुपरवाइजरी रोल बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग कोर्स में ऑनलाइन शामिल किया जाए। सीनियर अफसरान और माहिरीन ट्रैफिक अफसरान को लीडरशिप रूल, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से लेक्चर्स दें। अब यहाँ पर बात करें शाह हुसैन अल-मारूफ मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 437वां उर्स। रस्म चादर पोशी से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। 2 रोज़ा हज़रत शाह हुसैन कौमी कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, PP रहनुमा पीर नाजिम हुसैन ने शिरकत की। हज़रत शाह हुसैन अल-मारूफ मादुलाल हुसैन के 437वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का रस्म चादर पोशी से आगाज हुआ। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी की क़यादत में चादर पोशी की रस्म अलामा रमजान सियालवी, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद संधू, रहनुमा पीपल्स पार्टी पीर नाजिम हुसैन शाह शरीक हुए। ताहिर रज़ा बुखारी की क़यादत में हज़रत शाह हुसैन कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हुआ। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि 3 रोज़ा मेला चिरागा के इंतजामात को महकमा औकाफ पंजाब ने हतमी शक्ल दी। उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाली सातें हैं, जो हमारे 2-2.5 दिन ये उर्स की तकरीबात हैं, इसमें हम बहुत मरबूत और मबसूत अंदाज में आपके फ़िक्र फ़न, आपके शेर व सुखन, आपके अफकार नज़रियात, आपके तर्ज़-ए-ज़ीस्त और आपके उसलूब हयात, इसको जानने की और फिर इससे अपनी ज़िंदगी में वो रोशनी और रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने चिरागा किया, मन्नतें मांगी। लंगर की तकसीम और नजर और न्याज का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद और मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी खजाना की फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। तरमीमी बिल जल्द मंजूरी के लिए असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी खजाना के चेयरमैन आगा अली हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई। महकमा एक्साइज, कानून और खजाना के अफसरान के मुशावरत से बिल मंजूर किया गया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 1400 रुपये महंगा। 24 कैरात फी तोला सोना 3,45,200 रुपये का हो गया है। आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी के असरात मुल्क के सराफा बाजारों और मार्केटों में भी देखे जा रहे हैं। फी तोला सोना मजीद 1400 रुपये महंगा हो गया। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 3,45,200 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला 3,16,433 रुपये पर पहुंच गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 3,02,050 रुपये में फरोख्त हुआ।
लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025 और 26 सदर लाहौर टैक्स बार की नशिस्त पर मोहम्मद आसिफ राना कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी और नायब सदर समेत तमाम सीटों पर मोहम्मद आसिफ राना के पैनल ने क्लीन स्वीप किया। सदर की नशिस्त पर मोहम्मद आसिफ राना और चौधरी अनवर इस्माइल के दरमियान मुकाबला हुआ। मोहम्मद आसिफ राना भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। टैक्स बार के 4,928 वोटर्स में से 1891 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट और नईम शाह ग्रुप के हमायत याफ्ता पैनल ने क्लीन स्वीप किया। मोहम्मद आसिफ राना 1147 वोट लेकर सदर की नशिस्त पर कामयाब हुए। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर मोहम्मद आसिफ राना और इनके पैनल का कहना था कि वो टैक्स बार और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। सर, वकला की फलाह बहबूद के लिए मैं अपनी बार के मेंबरान के लिए जो भी बेटरमेंट के लिए कर सका वो ज़रूर करूँगा। अभी क्योंकि मैं इलेक्ट हो के आऊँगा, चार्ज लूँगा, तो फिर देखूँगा कि कौन कौन से मसाइल हैं मेरे वकला के लिए, इंशाल्लाह वो करेंगे। सबसे पहले बार की बेटरमेंट होगी। बार को डिजिटलाइजेशन डायरेक्टरी में लेके जाएंगे, बायोमेट्रिक की तरफ लेके जाएंगे, एनरोलमेंट का सिस्टम आसान करेंगे। कामरान खलील 1097 वोट लेकर नायब सदर की नशिस्त पर कामयाब हुए। असद हनीफ 1097 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब हुए। चौधरी एहतशाम गुज्जर 1007 वोट लेकर फिनांस सेक्रेटरी कामयाब हुए, जबकि अजीशान ताहिर भट्ट 1181 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी कामयाब हुए। आसिफ राना की कामयाबी पर लाहौर टैक्स बार में भंगड़े ढोल की थाप पर सपोर्टर्स ने धमाल डाली। दूसरे ग्रुप के उम्मीदवारों में सदर की सीट पर चौधरी अनवर इस्माइल ने 744 वोट हासिल किए। इनके पूरे पैनल ने भी इंतखाबी मैदान में भरपूर मुकाबला किया। कैमरामैन साकिब मलक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी की 10वीं कांग्रेस वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक समेत अंदरून और बैरून ममालिक से मंदुबैन ने शिरकत की। कांग्रेस में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान शरीक हुए। अंदरून और बैरून ममालिक से तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कांग्रेस में बच्चों के दिल की बीमारियों के जदीद इलाज और इंटरवेंशंस मुतारिफ करवाई गईं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने कांग्रेस के निकात पर प्रोफेसर मसूद सादिक और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ शहर की ताजर बरादरी मैदान में आ गई। हाल रोड पर मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर कायदीन का बड़ा इकट्ठ। ताजर कायदीन ने 17 अप्रैल को शहर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। गजा के हवाले से हाल रोड पर न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। शहर भर की मार्केटों के अहदेदारान शरीक हुए। ताजरों ने शहर में 17 अप्रैल बरोज जुमेरात को हड़ताल का ऐलान कर दिया। पूरे लाहौर की ताजर लीडरों को यहाँ पे कॉल दी, वो यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया। और सब बड़े दुखी थे, सब अपना अपना हिस्सा डालना चाहते थे, माली तौर पे भी, वैसे भी उनके लिए कुछ करना चाहते थे। फिर इस चीज़ पर सब लोग मुत्तफिक हो गए कि जुमेरात वाले दिन 17 अप्रैल को लाहौर भर की मार्केटें बंद की जाएंगी, शटर डाउन रहेगा और कोई कारोबार नहीं होगा। हम इज़हार यकजहती करेंगे गजा के साथ, गजा के मजलूमों के साथ। सदर हाल रोड बाबर महमूद, सदर लिबर्टी मार्केट सुहेल मंच, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट, सदर आजम क्राज मार्केट लियाकत सेठी शरीक हुए। सदर अनारकली बाजार अशरफ भट्टी, सदर करीम मार्केट जमशेद खोखर, सदर रहमत मार्केट हाजी नईम खान ने शिरकत की। ताजर कायदीन जनरल सेक्रेटरी शाह आलम मार्केट बोर्ड, राना निसार, अमीन मजर भट्ट, मोअज्जम अली खान, मोहम्मद आजम, इमरान खान, सदर फिरोजपुर रोड महबूब सिरकी समेत दीगर मौजूद थे। ताजरों ने फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुस्लिम उम्मा से गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। VC यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। प्रोफेसर मसूद सादिक का बड़ा एजाज़ एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी के सदर मुंतखब कर लिए गए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक 2 साल के लिए सोसाइटी के सदर होंगे। एशिया पैसिफिक पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी में 21 ममालिक के पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हैं। सहाफ़ी रहमत अली राजी मरहूम के साहबजादे की दावत वलीमा सहाफ़ी शख्सियात दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब ने शिरकत की। जौहर टाउन में मोहम्मद उमर राजी की दावत वलीमा में सीनियर सहाफ़ी अरशाद आरिफ भट्टी, अयाज खान, जमील अथर काजी, खिजर हयात गोंदल, मोहम्मद अहमद सियाल, मोहम्मद महमूद शरीक हुए। अनवर समरा,
नासिर इकबाल, साजिद नज़ीर, एजाज गोंदल, मकसूद आदिल, चेयरमैन अखबार फरोश यूनियन चौधरी आशिक, सदर चौधरी मुमताज़ मेहमान बने। एडवोकेट अशरफ कमर और राना रेहान समेत दीगर दोस्त अहबाब और अज़ीज़ ने शिरकत की। शुरका ने नौ ब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहजाद शाह के बेटे हाफिज शयान शहजाद की दावत वलीमा लीगी रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हाफिज शहजाद अहमद की शादी निमरा अहमद से अंजाम पाई। दावत वलीमा में वफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबशर इकबाल, वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुल्क होकर, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, MPA मियाँ इमरान जावेद, बीबी वडेरी मेहमान बनी। शेब सदीकी, सादिया तैमूर, मुआवने ज़िशान मलिक, शहबाज जट, सीनियर सहाफ़ी उमर असलम, बिजनेसमैन मियाँ एजाज शरीक हुए। ख्वाजा शाहजेब, क्रिकेटर वहाब रियाज, डॉक्टर शाहजहां, सलमान रफीक, डॉक्टर जाहिद परवेज़ और दीगर मौजूद थे। पंजाब इंटर स्कूल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप रानिया अदनान अनाया जहूर ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। अंडर 14 में रानिया अदनान खान ने 100 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर फ्री स्टाइल और 200 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीते। अंडर 16 में अनाया जहूर ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता। अंडर 12 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रोशना खान और अंडर 10 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में मीना डाहा ने गोल्ड मेडल जीता। सोसाइटी पब्लिक स्कूल मुगलपुरा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोसाइटी पब्लिक स्कूल मुगलपुरा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, आला कारकर्दगी के हामिल तलबा को शील्ड, सर्टिफिकेट, नकदी इनामात से नवाजा गया। मेहमान खसूसी MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी, और आपने देख लिया है यही वो रोशनी है, यही वो शम्में हैं जो जब जलेंगी तो पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। ये हमारा ईमान है। जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी समीउल्लाह खान बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद दिखाई दिए। तमाम तलबा तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सबसे बढ़कर उन टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्हें कई सालों से पढ़ाते हैं और फिर इस काबिल कर देते हैं कि वो मुख्तलिफ लेवल के मुकाबला जात में पोजीशन हासिल करते हैं। प्रिंसिपल तहसीन अली ने बच्चों को मजीद मेहनत की तलकीन की। सोसाइटी पब्लिक स्कूल की पहचान तलबा की निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के बेहतरीन और काबिल सताइश नताइज हैं। गुज़िश्ता 40 साल से इस स्कूल के तालिबे मैट्रिक के इम्तहान में शरीक हो रहे हैं। सदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुगलपुरा मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम खान, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, शेख आसिफ, राना शफकत, मलिक शहबाज आवान समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका की जानिब से तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। दुनिया भर के मसीहों की तरह लाहौर की मसीही बरादरी भी भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ पाम संडे का त्यौहार मनाएगी। पाम संडे के हवाले से गिरजाघरों को खजूरों की डालियों से सजाया गया है। दुनिया भर के मसीही आज पाम संडे का त्यौहार मनाएंगे। लाहौर की मसीही बरादरी भी मजहबी जोशो खरोश से पाम संडे मनाएगी। पाम संडे मसीही बरादरी के रोजों के अयाम में आखिरी इतवार को मनाया जाता है। पाम संडे के साथ ही मसीही बरादरी पाक हफ्ते का आगाज करती है। पाम संडे के हवाले से गिरजाघरों को खजूरों की डालियों से सजाया गया है। पाम संडे की खसूसी इबादत में लोग खजूरों की डालियां हाथों में थामे जुलूस की शक्ल में गिरजाघरों में दाखिल होंगे। मसीही अकीदे के मुताबिक पाम संडे यसू अल मसीह की यरूशलेम आमद की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। बादशाह को वेलकम करने की एक रस्म है जो कि हमारी बहुत कदीमी रस्म है और इसको हम पाम संडे के तौर पे मनाया जाता है। और इसमें चर्चों को हम सजाते हैं। इसमें ख़ास पाकमास होती है, जुलूस की शक्ल में हम निकलते हैं। खजूरों का त्यौहार यसू की अजियत या दुख सहने का त्यौहार भी है, इसलिए इसको पैशन संडे भी कहते हैं, दुखों का त्यौहार भी कहते हैं और आम तौर पर खजूरों का अतवार भी कहते हैं, क्योंकि खजूर की टहनियों से
सब ने लहराते हुए नारे लगाए थे। मसीही मर्दों, खातीन और बच्चों की जानिब से पाम संडे मनाने के लिए खसूसी तैयारियां की जाती हैं। उनका कहना है कि खजूरों की डालियां थामे यसू अल मसीह को अपनी जिंदगियों में खुशामदीद कहेंगे। सुबह के लोग हैं चर्च की डेकोरेशन भरपूर तरीके से कर रहे हैं, डालियों के साथ, ये खजूरों की लड़ियों के साथ हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। यहाँ ये लाहौर के मसीह हैं, ये अपने हाथ में डालियाँ रखेंगे, पकड़ेंगे और इस्तेमाल करके जुलूस में शामिल होंगे और होशाना के नारे लगाएंगे। हम पाम संडे का आगाज़ पहले जुलूस होता है सेमेंड्री से जो निकलता है, तो वहाँ से फिर हम चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पे इबादत होती है। फिर जुलूस के दरमियान सब जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पाम संडे इसलिए मनाते हैं, हम लोग चर्च में आते हैं, फिर डालियाँ पकड़ के हम यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान में पाम संडे को खजूरों का इतवार भी कहा जाता है। मसीही मजहब में पाम संडे एक अहम मजहबी त्यौहार है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42।